मजहब को अपने सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। मेरे मुताबिक तो मैं इस फैमिली व्लॉगिंग के भी खिलाफ हूँ। रजब ने रात को एक्सक्यूज किया है अल्लाह ताला से भी कि जनाब अगर अल्लाह ताला मैं सबके सामने माफी मांग रहा हूँ कि अगर मैंने सबके सामने वीडियो बनाई है तो ऐ अल्लाह मुझे तुम माफ करना। तो उसने जब ये एक्सक्यूज कर दिया तो इसके बाद तो बात करनी बनती नहीं किसी की भी। सिर्फ और सिर्फ गल है कि जनाब मेरा भी दिल फेमस होने करता है, ताटा भी करता है, वो बेचारे भी करता है, बिलाल का भी फेमस होना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ होश के नाखून ले। फेमस होना है उसकी पर्सनैलिटी पे बात करो, उसकी व्लॉगिंग पे बात करो, 1000 दफा करो, करोड़ दफा करो, लेकिन मजहब का कार्ड ना खेलो। इससे आप अपनी दुनिया भी खराब करोगे और अपनी आखिरत भी खराब करोगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बहुत से मामला है। रजब भट्ट जो है वो बहुत उसकी आजकल एक ट्रेंडिंग में जा रहा है। बहुत से मामला और भी उसके हैं, लेकिन एक कुछ ऐसा मामला जो हसास है इस मुआशरे के हवाले से और नमाज के हवाले से, उसकी तालीम के हवाले से बात की गई है। उसमें हकीकत क्या है, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट जुनेद साहब। उनसे बात करेंगे इस वाक़े की हकीकत क्या और ये तमाम जो अब तक के वकला बरादरी के अंदर जो एक अबहाम पाया जाता है वो हकीकत क्या है, कुछ तरह बढ़ते हैं उन्हीं से जानते हैं। असल में जुनेद भाई ये मामला ऐसा है कि हकीकत इसकी क्या है, ये आप जरा पूरी ईमानदारी के साथ बीइंग अ मुसलमान बताइएगा, हकीकत क्या है ये मामला। बीइंग अ मुसलमान मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि जब मैंने वो वीडियो देखी तो बिलीव करें मुझे उसमें किसी भी तरह की मजहबी बेहुमती नजर नहीं आई। और मैं तो एक बड़ा गुनाहगार सा बंदा हूँ। आप किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लें, जो अलामा है हमारे यहाँ पे, आप उनका भी लेंगे ना। उन्होंने रात को भी जज के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया कि जनाब इसमें नमाज की बेहुमती नहीं हुई। अच्छा जुनेद भाई, आप लीगल पहलुओं की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसी वीडियोस को सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है लोग? ये आप कह लें कि ये गलत हो जाता है। हम लोगों को जो है ना मज़हब से दूर रखना चाहिए, अपने व्यूअरशिप को, अपनी व्यूअर को, ये हमें बाकी सारे काम हम करें, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो मेन से दूर रखना चाहिए मज़हब को कम अज़ कम। जुनेद भाई, क्या ये मज़हब का ताल्लुक और ये नमाज का ताल्लुक अल्लाह से डायरेक्ट है? तो आप क्या समझते हैं कि इसका सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेके आना, क्या ये व्यूअरशिप को एक मज़हब के लबादे में, जैसे हम कहते हैं, हम अपने उलमा कराम या मुल्ला भी जिसे कहते हैं, वो भी मजहबी कार्ड खेलते हैं, क्या उसने मजहबी कार्ड नहीं खेला? पहले मेरा एक व्यू ये है कि हमें मज़हब को अपने व्यूअरशिप से, अपने काम से, इस तरह के कामों से दूर रखना चाहिए, ये मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अब देखिए एक काम हो चुका है, अब हमने उस पर देखना होता है कि जो एक्ट जिस बंदे ने किया उसकी नीयत क्या है और क्या वो इस नीयत से कर रहा है और क्या उस एक्ट में कोई ऐसी बेहुमती हो रही है। तो अगर नहीं हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर मज़हब कार्ड दूसरों को भी खेलना चाहिए। अगर एक बंदे ने अगर फॉर एग्जांपल वो वीडियो बना दी है, चले जनाब उस बेचारे से गलती हो गई हुई है, नहीं बनानी चाहिए थी, हो गई, तो बाकियों को तो नहीं अब चाहिए कि उसे मज़हब कार्ड खेले। मज़हब कार्ड नहीं खेले, लेकिन उसको फिर इसका एक दूसरा एक पहलू निकलता है कि आप उसको फिर हटा दें वहाँ से अपनी वीडियो। वो तो 1.5 साल पुरानी वीडियो, तब आपने बहुत ही वीडियोस देखी होंगी जो ट्रेंडिंग में ये टॉपिक चल रहा था। आपने अब फिल्म देखी होंगी, कई फिल्म देखी होंगी, वो चोरी करके आते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हीरो जो होता है या जो चोर है वो जाके नमाज नीत लेता है और शुरू कर देता है। तो क्या फिर वो जो फिल्म बनाने वाले हैं, जो फिल्म फिल्मा रहे हैं, उन सब पे पर्चा नहीं होना चाहिए? तो आप क्या समझते हैं कि इस इशू को जो है वो जो अब हाइप क्रिएट की है, ये रजब ने नहीं की, ये उसकी जो अगेंस्ट वकील आया है उसने की? जी जनाब, वो 1.5 साल पुरानी वीडियो यार, रजब ने तो तब एक शेयर कर दी। अब वो जो हमारे वकील साहब हैं उन्हें 1.5 साल बाद याद आया कि वो फलां जगह पे बेहुमती हुई थी। वो वकील साहब को ये तब क्यों नहीं याद, कंटेनर वाली नमाज क्यों नहीं याद आई? तब उन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? वीडियो बनाना एक सेपरेट इशू है, तब उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे दी इन्होंने, तब उनकी रिट कहाँ पे की? तो देखे जनाब, रजब पे जहाँ पे बस चल रहा है तो वहाँ पे बस चला रहे हैं, वहाँ पे बस नहीं था चलना, वहाँ पे बस नहीं चलाया। ये बताइएगा कि जो आपने यकीनन जो आप जिस एप्लीकेशन कहते हैं, FIR तो है नहीं, अभी तक एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन कोई भी दे सकता है, उस एप्लीकेशन को आपने यकीनन पढ़ा होगा क्योंकि आप वकील हैं उनके। तो आप क्या समझते हैं उसके अंदर जो मवाद है उसमें ऐसा कुछ है जो दावे बिलाल कर रहा है, क्या वो दावों का आने वाले वक्त में जो है वो सजा हो पाएगी? अगर वो एप्लीकेशन गौर से पढ़ लेना, ये नेक्स्ट डेट पे वो एप्लीकेशन ऐसे करके रद्दी के टोकरे में होनी है। ओ भाईजान, ऐसे नहीं होता। अगर आप इस तरह की एप्लीकेशन देने लग गए तो आपको पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा एक दूसरे में फतवा जारी करता नजर आएगा। आपको 295C के यहाँ पे एक नहीं 50,000 आपको पर्चे हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता कि एक एप्लीकेशन लिखी, जनाब मैंने वीडियो देखी उसमें बेहुमती हुई, पर्चा दे दो, 295C लगा दो। ये रद्दी के टोकरे में जानी है ये जब। अच्छा, रद्दी के टोकरे में जानी है, इसकी इतनी सारे दावे हैं, लेकिन आप बीइंग अ मुस्लिम नहीं समझते कि अगर इस तरह की चीज़ों को आप बढ़ावा देंगे, आप साथ देंगे उसका, तो ये आने वाले वक्त में इस सोसाइटी के लिए जो इंतशार का बायस बन सकता है, लोग फिर इस चीज़ को स्टंट खेलेंगे और फिर इस तरह के लोग सामने आएंगे, उनको मौका मिलेगा। रजब ने नमाज पढ़ी, उसमें से उसकी वालदा आई, वो मुश्किल में था, उसने दोबारा नमाज नीत ली, माँ पूछ रही है। यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ ये क्यों नहीं देख रहे
कि जनाब रजब ने ये शो करवाया कि हर मुश्किल का हल नमाज में है। यानी कि अगर मैं फंस गया हूँ वहां पे भी, मेरी वालदा ने मुझे देख लिया है, मेरी वालदा ने मेरा मैसेज देख लिया, कॉल देख ली है, तो मैंने नमाज में मैंने नमाज बचा रही है और अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया है। यार ये भी पॉजिटिव पहलू भी तो देख लो। हम लोग हर जगह पे नेगेटिव पहलू देख रहे होते हैं, पॉजिटिव पहलू क्यों नहीं देखते हम? लेकिन इसको मैं बात फिर वही कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आके आपको ऐसे स्टंट नहीं करना चाहिए जिसका ताल्लुक करोड़ों लोगों की जो है ना वो जज्बात से हो। भाई मैंने पहले इंटरव्यू में ही कह दिया कि मजहब को अपने सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए। मेरे मुताबिक तो मैं इस फैमिली व्लॉगिंग के भी खिलाफ हूँ, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अब यहाँ पे हमारा इंटरव्यू का मकसद और यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि जनाब आया रजब ने नाउज बिल्ला नमाज की बेनती की या नहीं, तो मैं वो साबित कर रहा हूँ कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इंशाल्लाह हम अदालत में भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो तो कह रहा है कि इसको इतनी बड़ी सजा हो जाएगी, ये तो उसका ये भी दावा है, वो लोगों को कह रहा है कि आप मेरा साथ दें इस मजहबी पहलू के ऊपर, तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये तो रोड पे आ जाएगा, ये 25,000 पे गाड़ियां दोगे, इस तरह के उसके जुमले हैं। भाईजान वो अल्लाह ताला माफ करे, वो उसे बिलाल को अल्लाह ताला का सेक्रेटरी किसने बना दिया कि जो सजा जजा हर चीज़ वो खुद ही करी जा रहा है। अगर नौज़बिल्लाह नमाज की बेनती हुई भी हो तो वो अल्लाह के साथ माफ़ी मांगनी है कि जनाब से माफ़ी मांगी जा रही होनी है, तो उसे भी कोई होश के नाखुन लेने चाहिए। और इज्जत जिल्लत रिज़्क सब कुछ ना मेरे हाथ में है ना आवाम के हाथ में, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और दूसरी बात, रजब ने रात को एक्सक्यूज किया है अल्लाह ताला से भी कि जनाब अगर अल्लाह ताला मैं सबके सामने माफ़ी मांग रहा हूँ कि अगर मैंने सबके सामने वीडियो बनाई है तो ऐ अल्लाह मुझे तुम माफ़ करना। मुझे कहता है अल्लाह बंदों का खौफ नहीं है, अल्लाह अगर तेरे पास मेरी गुस्ताखी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इन तमाम उलमा के सामने। तो उसने जब ये एक्सक्यूज कर दिया तो इसके बाद तो बात करनी बनती नहीं किसी की भी। तो इस तरह के स्टंट को कहते हैं पहले भी खेलता रहता है, लेकिन एक बात है कि ये सब बात में किस हद तक सदाकत है कि वो इस डर से इस खौफ से वो पाकिस्तान छोड़ने जा रहा है, ये भी जो खबरें हमारे ज़राए से आ रही है। कोई भी नहीं छोड़ के जा रहा, पाकिस्तान उतना ही आपका है, उतना ही उसका है, उतना ही मेरा है। जनाब अली इस तरह तो किसी भी बंदे की ज़िंदगी आप अजीरन नहीं कर सकते। खाली मैं देखे मैं काले कोट के साथ करूँ, मियां बिलाल का कोई पर्सनल मैटर हो, कोई अपना उसके ज़ात का हो, मैं सबसे पहले उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं ये किसी भी काले कोट वाले को अलाउ ही नहीं करूँगा कि जनाब आपने काला कोट पहन लिया और किसी की भी ज़िंदगी को तंग कर दे, ऐसे नहीं होता। और बाकी जो अवाम है वो पढ़ी लिखी है, शऊर वाली अवाम है। अब अवाम को आप वो 90s वाला दौर नहीं है, अब अवाम को पता है कि क्या राइट है। तो वजह क्या है बिलाल को, क्या उससे क्या कुछ जाती ग्रज है या उसका कोई मामला है या फिर उसके कोई फेम गेन करने का कोई उसका स्टंट है? उसका सिर्फ और सिर्फ गल है कि जनाब मेरा भी दिल फेमस होने करता है, ਤੁਹਾਡਾ भी करता है, वो बेचारे का भी करता है, बिलाल का भी फेमस होना है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ होश के नाखुन ले। मैं देखे वो व्यूज देख रहे, व्यूअर भी देख रहे होंगे, वो भी देख रहा होगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कोई भी बंदा है, वो रजब की जगह कोई और भी हो, और यार खुदा का नाम है, मजहब का कार्ड खेलना बंद कर दो। फेमस होना है उसकी पर्सनैलिटी पे बात करो, उसकी व्लॉगिंग पे बात करो, 1000 दफा करो, करोड़ दफा करो, लेकिन मजहब का कार्ड ना खेलो। इससे आप अपनी दुनिया भी खराब करोगे और अपनी आखिरत भी खराब करोगे। अच्छा जुनैद भाई, आपसे एक पर्सनल सवाल कि इससे पहले ये भी एक तारीख है कि आप इससे पहले उसके अगेंस्ट लड़ते रहे हैं। एक शख्स जिसे आप ये समझते हैं कि उसने ज्यादती की है, अब वो शख्स जो है वो एक ऐसा पहलू है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि तमाम कौम जो है वो उसके हो सकता है कि आपके अगेंस्ट हो, कि आप उसके साथ दे रहे हैं। अब वो कैसे आपको पता चल के अच्छा हो गया इतनी जल्दी कि आप उसका साथ देना शुरू कर दिया? पहले जो केस था ना वो था बच्चों का, बच्चों को मारा था रजब ने। हमने उनसे ये 2 डिमांड रखी थी, या बच्चों से एक्सक्यूज कर लो या हम पर्चा करवाएंगे। तो देखें हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनका नाम है मलिक जुनैद साहब, वो एडवोकेट है। वो भी उन्होंने अंदर आए, उन्होंने कहा जनाब हम पैचअप करवाते हैं। जवाद भाई आगे, रजब वगैरह सारे उधर इकट्ठे हुए, बच्चों से एक्सक्यूज हो गया, मैटर सोल्व हो गया, बच्चों की दिलजारी हुई थी, सोल्व हो गया। बच्चे आपके माले थे या आपके नहीं, मेरे कुछ भी नहीं थे लगते। बच्चों को मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उनसे मेरा राब्ता हुआ, मैंने उनका फ्री ऑफ कॉस्ट केस किया। अब देखे रजब को पता था कि यार मेरे अगेंस्ट इसने इतना अच्छा केस फाइट किया था, तो मेरे हक में भी इतना ही अच्छा फाइट करेगा, इसलिए उन्होंने हमें हायर किया। आप बीए के समझते हैं कि ये जो FIR है ये झूठी है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं? भाईजान 110% वो झूठी है ना यार। झूठी मतलब ये है ना कि उसके अंदर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, जो ऑफेंस मेड आउट किए जा रहे हैं, वो झूठे हैं। अगर कल को फिर रजब जो है जिस तरह बच्चों के साथ ज्यादती की, आपने कहा ज्यादती से मुराद के उसको मारा, तशद्दुद किया, अगर ऐसा कोई वाकया या इस तरह के दोबारा वो मुलव्विस होता तो क्या आप उसके अगेंस्ट जाएंगे दोबारा? भाईजान इंशाल्लाह आज भी अगर रजब गलत होता तो मैं रजब के खिलाफ खड़ा होता, लेकिन आज रजब गलत नहीं है तो मैं इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ। अगर कल को भी रजब हो या कोई भी बंदा हो गलत करेगा, इंशाल्लाह मैं उनका भाई, जिसके साथ भी ज्यादती हो रही होगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, बीइंग अ लॉयर, आप क्या समझते हैं, एक सवाल जो हम माशरे को सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें भी दे जाएं, आगाही भी दे जाएं
आप क्या समझते हैं कि ऐसे मामला जब होते हैं और बार बार ऐसे मामला होते रहते हैं, तो इसकी वजह क्या है? या कानून के अंदर सकम मौजूद है, या फिर यह समझते हैं कि ये हमारे जो काले कोट वाले हैं, इनके बारे में ये बातें की जाती हैं कि ये बहुत कुछ ऐसा करते हैं, कर जाते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो लोगों को रिलीफ मिल जाता है, और फिर आने वाले वक्त में वो ऐसे मजहबी और इस तरह के जो मामला हैं वो दोबारा से जो है ना वो सर उठा लेते हैं। भाईजान सबसे पहले ना कसूरवार हम सब हैं, क्योंकि हम सब में ना अदम बर्दाश्त है। हम लोग किसी को भी जीते नहीं देख सकते। एक काम ये है, और दूसरा नाअहली है हमारे अदारों की, जो ये PTA है, जैसे ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। अब देखिए इस तरह का मजहबी कोई भी मवाद किसी भी तरह का अच्छा इस तरह का जो फनी हो जाए या जिसे मजहब को यूज़ किया हो, वो नहीं आना चाहिए ना। कंट्रोल किन्होंने करना है? अदारों ने करना है। अदारों की थोड़ी सी नाअहली है। कानून साजी वाला अमल ठीक तरह मुकर्रना आपकी ठीक कर रही है जो कानून साजी हो कहाँ पे रही है? हम तो मीडिया में यही देखते हैं, इमरान खान का केस लग गया, इमरान खान रिहा हो गया, इमरान खान का ये हो गया। इससे पहले हम देखते थे नवाज शरीफ को पकड़ लिया, नवाज शरीफ नाअहल हो गया। इधर कानून साजी हो कौन सी रही है? और मैं सॉरी टू से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कानून दान वहाँ पे असम्बली में बैठे हैं, अल्लाह की कसम उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा लें कि मैंने जनाब 3 दिन में अजलास में नहीं आ सकता, वो इंग्लिश में लिखवा लें। अगर कोई एक भी बंदे का पुत्र सही लिख गया ना, तो मैंने नीवी थाने बैठा के चित्तर मारना। कितनी देर में ये सारा मामला जो आप कहते हैं कि यूं उड़ जाएगी, ये कब तक उड़ जाएगी? कितनी पेशी रात को ही उड़ गई है, जब उलमा कराम सारे माशाल्लाह बैठे हैं, हर तबके के, उन्होंने कह दिया है। लेकिन लीगल प्रोसीजर नहीं, मेरी बात कब तक उड़ जाएगी? नहीं। अब देखिए रजब ने उसमें वो भी एक्सक्यूज भी किया कि मैं अपने अल्लाह से माफी मांगता हूँ अगर किसी की दिल आजारी भी हुई है। तो जनाब इसके बाद केस कौन सा भी रह गया? माफी दी ना, बिलाल ने भी यही कहा था जनाब माफी मांग ले, उन्होंने अल्लाह को तो माफी मांग ली। अब इसके बाद केस रहता नहीं कोई। जी नाज़रीन, आपने जाना मौक़िफ़ जाना, जुनैद जो है ये रजब के एडवोकेट हैं, उन्होंने जो बताया है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमारा कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए है, वहाँ पे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।